क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज दिस क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है फैक्टराइजेशन। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो। जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को a प्लस बी प्लस सी जब तीन टर्म होंगे इनका होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो a नेगेटिव होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, b नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला अलग होगा, और c नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। फॉर्मूला अलग नहीं होगा बट जो हमारे पास लास्ट के जो तीन टर्म बन जाते हैं ना इनका साइन चेंज होगा, कब किसका साइन है। ठीक है, उसी प्रकार से ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, दो दो टर्म नेगेटिव होगा, फिर बी सी और सी ए। ठीक है, अब समझना हमारे पास जब ए नेगेटिव होगा इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, और जब ए को छोड़ के क्या बचता है, बी और सी नेगेटिव होगा, बी और सी नेगेटिव है, इन दोनों का फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आएगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी ए माइनस टू सी, सेम आया। अब इसका फॉर्मूला कैसे आया मैं बताना चाहता हूँ, बट देखो समझ लो, बस कुछ नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख दिया, हर चीज़ को हर टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, फिर बी को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, पता है कैसे, बता दिया मैंने कैसे आता है फॉर्मूला, उस पर इतना सोचने वाली बात नहीं है, सवाल है ये। उसी प्रकार से जब मेरे पास बी नेगेटिव होगा और बी को छोड़ के क्या बचता है, ए और सी, जब ए और सी नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है, ग्रीन वाला ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी टू ए बी माइनस टू बी सी टू सी ए और टू सी ए। ठीक है, उसी प्रकार से जब सी नेगेटिव होगा, सी को छोड़ के क्या ए और बी, जब ए और बी नेगेटिव होगा तो उसका फॉर्मूला सेम होगा। बस ये फॉर्मूला था। सवाल ये है कि हमारे पास ए बी सी नेगेटिव इनमें से कौन होगा, ए होगा बी होगा सी होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर इतनी बात पता है कि अगर जो फॉर्मूला लगेगा ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव जो होगा उसका जो फॉर्मूला है वो सेम होगा जब बी और सी नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये हमने देखा। उसी प्रकार से जब बी नेगेटिव होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा जो फॉर्मूला बी को छोड़ के क्या ए और सी नेगेटिव होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है। फिर जो सी नेगेटिव होगा, सी को छोड़ के क्या बनता है, माइनस ए माइनस बी, तो दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा। मतलब अगर जो ए नेगेटिव का फॉर्मूला है, ए नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल इसे फैक्टराइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, हो सकता है मैं लिख सकता हूँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अगर मुझे पता चल जाए ए नेगेटिव होगा तो इसका फॉर्मूला मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को जब ए नेगेटिव होगा ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम, फिलहाल हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। चलो ये बात है तो ठीक है, होती रहेंगी। सवाल ये होता है कि हम पता कैसे करेंगे। अब लास्ट के दो टर्म हमारे पास, जो लास्ट का टर्म है वो उसे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो x और z वाला टर्म है दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ये हो सकता है, या तो क्या होगा x z दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। बस आपको ये दिया जो पॉजिटिव होना, इन तीनों में से जो पॉजिटिव आप उसको पकड़ो, उसे एनालाइज करो। देखो x z दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तब क्या बच जाता है, सिर्फ हमारे पास बच जाता है यहाँ पे y नेगेटिव होगा, है ना। और हमारे पास क्या, जब एक्स जेड नेगेटिव है तो हमारे पास क्या पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, वाई वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस जो पॉजिटिव टर्म है इन तीनों में से जो भी पॉजिटिव टर्म रहेगा उसे आपको एनालाइज करना है। तब देखो जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, अभी साइन ही लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, प्लस यहाँ पे साइन ही लगा रहा हूँ, प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस, अब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x और z वाला टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो मैं y को नेगेटिव ले लूँगा, मैं y को नेगेटिव ले लेता हूँ, फिर 2ab, a कितना है मेरे पास 2x और b कितना है माइनस वाई। ठीक है, प्लस 2bc दिख रहा है ना कैमरे में सही से, हाँ 2bc, b क्या है मेरे पास माइनस वाई, और c कितना है मेरे पास z। ठीक है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी कितना है मेरे पास z, और a कितना है मेरे पास 2x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल फॉर्मूला जो है हमारे पास किसके बराबर है, 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y नेगेटिव है मतलब y को छोड़ के क्या होगा 2 और x जेड, मतलब इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता था 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, दोनों ही ट्रू है, दोनों तरीके से है, कोई इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, एवं कहना कि दो अलग अलग आंसर नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं। फॉर्मूला निकाल के देखो ना भाई, हमें फॉर्मूला तो यही बता रहा है ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है, किसी टीचर को फॉलो नहीं करना, किसी को कुछ फॉलो नहीं करना, सिंपल मैथ को फॉलो करना है।
ठीक है, तो इसके दो अलग अलग पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। हाँ, हालांकि एनसीईआरटी में दो को नेगेटिव नहीं बना के दिखाया गया, आंसर पीछे इस फॉर्म में होगा, और क्योंकि फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड, और फैक्टराइज का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करके लिखना, 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होगी इसमें। ठीक है, कुछ नहीं करना यार। देखो हमने क्या देखा, पूरा समराइज कर देता हूँ। हमने देखा कि भाई मुझे ये पता करना है जब तीन टर्म होगा कि ए नेगेटिव, मुझे लगा ए नेगेटिव होगा, या तो बी नेगेटिव होगा, या सी नेगेटिव होगा, इनमें से नेगेटिव होगा क्या। ऐसा भी हो सकता है ए और बी नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है बी और सी नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के दो टर्म माइनस ए और सी नेगेटिव हो। हमें कैसा पता, बट मैंने रूल, हम सब रूल क्या बताया, हमने देखा है कि जो फॉर्मूला होता है, मान लो जो फॉर्मूला होता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, मैंने देखा ए को छोड़ के क्या होता है बी और सी, तो माइनस बी माइनस सी ए प्लस, सॉरी हाँ, ए को छोड़ पॉजिटिव, इसको छोड़ के सी, ए, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो आपको पॉजिटिव वाला टर्म देखना है, इन तीनों में से पॉजिटिव टर्म क्या है, पॉजिटिव टर्म को पकड़ो तो इससे इतना पता चल जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, या तो पॉजिटिव कब आता है कोई चीज, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब है वाई नेगेटिव है, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। बस उसके हिसाब से कर लो, दोनों के लिए दो फॉर्मूला होंगे। आप एनसीईआरटी में एक ही वाला फॉर्मूला निकालो। ठीक है, अब एक्स जेड दोनों पॉजिटिव है तो क्या बच गया, वाई नेगेटिव हो गया, तो वाई वाले टर्म को नेगेटिव बना के कर दो उस क्वेश्चन को सॉल्व। बट हमेशा बैक ऑन द माइंड ध्यान रखना, इसके ये भी ऐसा भी हो सकता है कि -2x और -z, ये भी पॉसिबल आंसर है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई हो। मैंने बहुत वीडियोस देखी थी यार यूट्यूब पे, बट ना कोई ढंग से समझा नहीं पा रहा था इसको कि कोई भी सभी क्वेश्चन आप कैसे फैक्टराइज कर पाओगे। तो बस ये सिंपल मेथड है जिससे आप कर सकते हो। हालांकि थोड़ा समझने में टाइम लग गया होगा आपको, क्योंकि इतना चार चीज़ें बतानी पड़ी जो कि रियलिटी है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि मैं तुम्हें कुछ बता दूँ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, रीजंस देखो, जाने रीजंस क्या है, यहाँ पे एनालाइज करो। पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, ये तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, दो पॉजिटिव मतलब क्या नेगेटिव बन जाएगा, तीसरा टर्म नेगेटिव बन जाएगा, और दोनों पॉजिटिव तो क्या लास्ट वाला टर्म नेगेटिव, तो लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय बाय।